आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सीईटी परीक्षा को लेकर के क्या तैयारियां हैं। परिवहन विभाग की सीईटी परीक्षा को लेकर के खास तैयारियां दिख रही हैं। परिवहन विभाग की तरफ से बस अड्डे से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया था। वापस आने की भी सुविधा मिलेगी। यही नहीं कि सिर्फ परीक्षा केंद्रों तक ये बसें पहुंचाएंगी अभ्यर्थियों को, बल्कि ये बसें वापस भी अभ्यर्थियों को लेकर आएंगी, वहीं पर रुकी रहेंगी। लगभग 9,200 बसों का संचालन होगा पूरे हरियाणा भर में। 9200 बसों का संचालन 24 डिपो 13 उप डिपो से संचालन किए जाएंगे। प्राइवेट बसों की भी सहायता ली गई है क्योंकि अभ्यर्थियों को देखते हुए, और यात्रियों को इंटरचेंज पॉइंट की भी सुविधा मिलेगी। जो सुदूर से क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं, जो छात्र अभ्यर्थी आएंगे, उनके लिए इंटरचेंज की पॉइंट की सुविधा होगी। 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर यह सुविधा मिलने वाली है इंटरचेंज वाली। महिला अभ्यर्थी के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी इसमें मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका ऐलान पहले ही मुख्यमंत्री ने, परिवहन मंत्री ने कर दिया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को घर से ही यात्रा की सुविधा मिलेगी। उनके घर पर वाहन जाएंगे और उनको लेकर आएंगे। दूर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। सीईटी अभ्यर्थियों के लिए खास व्यवस्था ये की गई है कि उनके लिए उनके बस स्टैंड पर, नज़दीकी बस स्टैंड पर ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक दिन पहले और एक दिन बाद भी सुविधा मिलेगी, यानी कि सिर्फ 26 और 27 को ही नहीं, बल्कि 28 तारीख को और 25 तारीख को ये सुविधा मिल सकेगी, ताकि अभ्यर्थी पहले आ सकें और जल्दी जा सके। दूर से आए अभ्यर्थियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी के तहत ये कहा गया है कि एक दिन पहले भी सुविधा मिलेगी और एक दिन बाद, परीक्षा के एक दिन बाद, यानी कि 26 और 27 को परीक्षा है, 28 को भी ये सुविधा मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है और परिवहन विभाग की तरफ से 9200 बसों का जो रूपरेखा तैयार की गई है, सभी बसों को एक दिन पहले ही लगा दिया जाएगा सभी बस अड्डों पर, और वहीं पर सारी सुविधाएं होंगी जो चालक हैं उनके खाने पीने के लिए। 9200 बसों का ये रूट निर्धारित भी कर दिया गया है। 9200 बसें चलेंगी, जिसमें 24 डिपो होंगी, 13 उप डिपो से संचालन किया जाएगा। तो सीईटी परीक्षा के लिए तमाम इस वक्त व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे हरियाणा भर में। केंद्रों पर सतत निगरानी रहेगी और परीक्षा अभिभावक और साथ ही साथ सीईटी अभ्यर्थियों के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसकी रूपरेखा पहले ही रख दी गई है। पहले ही पोर्टल खुला, पोर्टल के बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस मिला, और अब जाकर के जो परीक्षा की कितनी पुख्ता लेवल पर जमीनी हकीकत क्या तैयारियां हैं, उसको भी लगातार इंडिया न्यूज़ आपको बता रहा है, दिखा रहा है। आप देखिए तमाम व्यवस्थाएं इसमें ये की गई हैं। देखिए कोई अगर महिला अभ्यर्थी है, वो दूर से आ रही है, हरियाणा किसी दूर सुदूर क्षेत्र से, उनके साथ एक अभिभावक उनके साथ कोई भी अभिभावक मुफ्त में महिला अभ्यर्थी के साथ सफ़र कर सकता है बस में, और ये मुफ्त सेवाएं रहेंगी। तो ये सीईटी परीक्षा को लेकर के हरियाणा सरकार कितनी गंभीर दिख रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत पहले से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी, और अब जाकर के परिवहन विभाग ने इसको धरातल पर इस पूरे रूपरेखा को उतार दिया है। और परिवहन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं और किसी बात की चिंता नहीं है, और बसें एक दिन पहले ही वहाँ पर लगा दी जाएंगी ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, अव्यवस्थित तरीकों को भी यहाँ पर दूर किया जा सके। इसके लिए चालकों को और संचालकों को तमाम जानकारी दे दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। लगभग 9200 बसों का संचालन लगातार आपको बता रहे हैं कि इसमें होने वाला है। चूंकि सरकारी बसें हैं और इसमें सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आम लोगों से प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई है, शासन की तरफ से अपील की गई है कि देखिए सीईटी परीक्षा 26-27 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में लोगों को दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि सारी बसें 9200 बसें तो बुक हैं, सीईटी अभ्यर्थियों के लिए सेवाएँ देंगी। तो ऐसे में आम लोग जो यात्री हैं उनके लिए कुछ समस्याएँ आ सकती हैं। हो सकता है कि बसें देर हो सकती हैं, या फिर कोई अव्यवस्था हो, बसें न मिलें। तो इसके लिए प्रशासन ने सहयोग की अपील की है लोगों से कि सीईटी परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी बसें अपने व्यवस्थित डिपो पर चली जाएंगी। खासकर ये भी कहा गया है कि देखिए यहाँ पर अगर सरकारी बसों की कमी होती है तो प्राइवेट बसों का भी यहाँ पर सहयोग लिया गया है। प्राइवेट स्कूल बसों की व्यवस्था की गई है ताकि बसों की तमाम आंकड़ों को भरा जा सके।
चलिए, हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले ऋषि भारद्वाज हमारे साथ पलवल से जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या जानकारी है, क्या तैयारियां धरातल पर ऋषि? ऋषि, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? किए गए हैं तरह से जो बसों में कोई कमी हो तो उसको पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो परीक्षा पर पहुंचने वाले छात्र हैं वो परीक्षा केंद्र तक सुचारू रूप से पहुंच सके। इसके लिए तमाम इंतजाम पलवल जिले में किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 26 और 27 तारीख को जो कर्मचारी सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सभी को ड्यूटी पर अलर्ट होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर यहाँ पर जो बस स्टैंड है, रेलवे चौक है और जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सूचना केंद्र भी लगा दिए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको सेंटरों की सुविधा मिल सके, उनको बताया जा सके कि उनका सेंटर किस जगह पर है। उसके लिए तैयारी कर दी गई है और प्राइवेट बसों का भी पलवल जिले में सहारा लिया गया है। और ये बसें बताया जा रहा है कि जो हमारे परिवहन अधिकारी, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो बड़े गांव हैं वहां पर हरियाणा रोडवेज की बसें जाएंगी और उनको बसों में लेकर जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। इस तरह से तमाम तैयारियां की जा रही है, बसों की रिपेयर की जा रही है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार के आदेश है कि कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह मोड पर है। और हमारे यहाँ जो इंचार्ज है, बस स्टैंड के इंचार्ज है दूली चंद जी, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं और किस दिए गए। गुलचंद जी, क्या हमारे डीएम साहब के डी साहब के आदेश है, हम जोन बना रहे हैं बस स्टैंड मदद लेंगे और जहाँ जहाँ से बच्चे हम उठाएंगे वहाँ बच्चों को हम छोड़ेंगे। और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और सभी चलन देखो ना खोल के दे देंगे। मेरी जॉब है ना इस तरह का परीक्षा के गाँव में कौन से ऐसे गाँव में जैसे कि हमारे बड़े गांव हैं, बहीन है, आलिमेव है, सोंद गांव है, बेडूकी है, बांसा है, ऐसे बड़े बड़े गांवों में हमने जोन बनाए गए। इन्हों में हम अपनी बसें भेजेंगे। पड़ोसी छोटे गांवों से उसके लिए जी डी साहब अभी मीटिंग ले रहे हैं, आदेश लेंगे। तो उसके लिए और बसों में क्या विशेषता रखी गई, जैसे महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए एक महिला के साथ एक लेडी जेंट्स फ्री, लेडीज के साथ एक जेंट्स फ्री है और मेरी जाना फ्री आ ये सुविधा हो। तो बसें उनको किस तरह से उनको हम सारी गाड़ियों को जितना भी उनका तो मैं सारी गाड़ियों को चेक करा रहे हैं, टायर है, ट्यूब है, जो भी है सबको दुरुस्त कराए। ठीक। और सभी ठीक है कर्मचारियों की। ठीक है ऋषि, आ रहा हूं आपके पास। करनाल से हमारे सहयोगी मुकुल भी जुड़े हुए हैं और अन्य सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित भी जुड़े हुए हैं, जगदीप भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, आऊंगा आपके पास। करनाल लिए चलते हैं आपको। मुकुल, क्या तैयारियां हैं करनाल में इस वक्त परिवहन विभाग की तरफ से और प्रशासन की? जी बिल्कुल, देखिए 26 और 27 तारीख बहुत ही खास दिन माना जा रहा है सीईटी के एग्जाम में। और चार अलग अलग शिफ्ट में होने जाता है, 2 दिन एक शिफ्ट में होगा और एक दिन जो है 2 शिफ्टें होंगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं 70,000 के करीब अभ्यर्थी यहाँ पर आने की संभावना है, क्योंकि 53 अलग अलग केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और ऐसे में अगर हम बात की जाए रोडवेज की, बात की जाए हरियाणा रोडवेज की भी यहाँ पर बसों की सुविधा अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त रखी गई है। अगर कोई महिला अभ्यर्थी आती है तो उनके लिए भी अलग से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन महिलाओं के साथ एक परिवार का कोई भी सदस्यों के साथ मुफ्त सफर कर सकता है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ऐसे में काफी बसों का प्रबंध भी कर लिया गया, ना कि हरियाणा रोडवेज की बल्कि प्राइवेट अगर स्कूलों की बात की जाए उनकी बसों से भी सहायता ली जाएगी। प्राइवेट बसें हैं अलग से, उनकी भी सहायता ली जाएगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी उन अभ्यर्थियों को ना आ सके। क्योंकि अलग अलग कई पूरे हरियाणा से जो है यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचेंगे और यहाँ से भी काफी अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पर एग्जाम देने के लिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ से अभ्यर्थी जाना चाहते हैं, उनको बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड कराने का सरकार कहीं ना कहीं प्रयास करती हुई नजर जरूर आ रही है। क्योंकि अलग अलग अभ्यर्थी है वो समय पर पहुंच सके, समय पर वापस अपने घर जा सके, इस चीज का
खास तौर पर ध्यान जरूर रखा जा रहा है। इसको देखते हुए कई बसों का प्रबंध यहाँ पर किया गया अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त जो रहने वाला है, और महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही उनके कोई परिवार का सदस्य उनके साथ मुफ्त में सफर कर सकता है। जी मुकुल, परिवहन विभाग की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है क्या कि कितनी बसें 25 तारीख को लगा दी जाएंगी? क्योंकि परिवहन विभाग कह रहा है कि देखिए एक दिन पहले ही यहाँ पर बसों को तैनात कर दिया जाएगा, यहाँ पर जो ड्राइवर है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, अगर हम बात की जाए एग्जाम 26 और 27 का है, वहीं अगर बात की जाए परिवहन विभाग की, उनकी तैयारियां पूरी जरूर कर ली गई है, क्योंकि एक दिन पहले बस वहां पर खड़ी हो जाएंगी और एक दिन बाद तक वहां पर बस खड़ी रहेंगी, क्योंकि 4 दिन लगेंगे ऐसे में, 2 दिन एग्जाम है। लेकिन अगर कोई भी अभ्यर्थी समय पर पहुंच सके, क्योंकि भीड़ अक्सर देखने को मिलती है, उसको देखते हुए भीड़ भाड़ में ना फंसे, अभ्यर्थी समय पर पहुंच सके, और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी बसों की सुविधाएं भी पूरी कर ली गई है। ना कि हरियाणा रोडवेज की बात की जाए, सरकार का फैसला जो है कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर है, क्योंकि इसके साथ साथ प्राइवेट बसों की सहायता भी ली गई है, स्कूलों की सहायता ली गई है, और ऐसे में तकरीबन उम्मीद है 80 से 100 बसें कुल मिलाकर टोटल अगर बसों की बात की जाए वो अभ्यर्थियों के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकेंगी। आपने बताया पूरे हरियाणा में 500 बसों का प्रबंध किया गया है, वहीं करनाल में भी तकरीबन 100 के करीब बसों के प्रबंध है वो किया गया है। ठीक है मुकुल, जगदीप के पास रुख कर लेते हैं। जगदीप हमारे साथ जुड़े हुए झज्जर से। जगदीप, क्या तैयारियां हैं झज्जर में अभी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि विदित है कि पूरे हरियाणा में सीईटी का पेपर है, और पेपर को लेके जिले से दूसरे जिले में बसें जाएंगी, पूरे प्रदेश में बसें चलेंगी। झज्जर की अगर बात करें तो झज्जर के 14 केंद्र बनाए गए हैं झज्जर में, और 187 बसें रोडवेज के बेड़े में झज्जर डिपो के पास हैं। और झज्जर की बात करें तो झज्जर, बहादुरगढ़ और बेरी में एक हेल्प डेस्क भी चालू कर दिया गया है कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की जानकारी मिलनी हो तो डिपो डिपो के पास जरूरत है तो प्राइवेट बसें या स्कूल की बसें वो आरटीओ बसें देगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अभ्यर्थियों को नहीं आने दी जाएगी। झज्जर की अगर बात करें तो झज्जर से फरीदाबाद और रोहतक अभ्यर्थी अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, तो उनके लिए बसों का इंतजाम किया हुआ है, और महिलाओं के साथ एक घर का कोई व्यक्ति भी जा सकता है, वो भी फ्री में ट्रेवल करेगा। तो इस प्रकार की सभी सुविधाएं प्रशासन की तरफ से और रोडवेज की तरफ से झज्जर जिले में भी कर ली गई है। जी चलिए, ऋषि हमारे साथ लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं बस डिपो की, खड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। तस्वीरें दिखाइए ऋषि और बताइए क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर अभी। जी मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर बस है, इसके मतलब पूरी तरह से कंप्लीट करके यहाँ कर दी गई है। तो इस तरह से तमाम अभी तक जो तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं, जो बस स्टैंड के अंदर जो है, जो आने वाली बस है, जो यहाँ के इंचार्ज है उनका भी यही कहना है कि लगातार जो हमारी बसें हैं उनको पूरी तरह से रिपेयर किया जा रहा है। हवा, टायर, ट्यूब जो भी है, जो भी किया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच सके और वो अपनी परीक्षा पर बैठ सके। उसके साथ साथ जो तो बताया जा रहा है कि जो बड़े गांव में वहां पर स्पेशल बसें लगाई गई हैं, ताकि वहां से बच्चों को लिया जाएगा और परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। और हेल्प डेस्क भी यहाँ पर बनाए गए हैं कि कोई भी आने वाला बाहर से जो आएगा परीक्षार्थी, उसको मतलब बताया जा सके कि उनका सेंटर कहाँ है, उनको पहुंचाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो अपने परीक्षा केंद्र इंचार्ज है उनसे और बात करते हैं कि उनके क्या आदेश हैं, ऊपर से जो उनके अधिकारी उन्होंने क्या आदेश दिए हैं कि किस तरह से बच्चों को परीक्षा मतलब क्या क्या और आदेश है अलग से। अभी तो हमारे पास यही आदेश है कि सभी बच्चों को अपने टाइम से पहुंचाना है, टाइम पे लाना। और दूसरी बात, जो भी बाहर से आएंगे उनके लिए भी हम अपनी अलग से सुविधा बना रहे हैं। उनको सभी को छुट्टी में कैंसिल कर दिया कि सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। यहाँ एक बार तेरे को ये काम करना है, इसमें को ये काम करना। गाड़ियाँ हमारी सारी दुरुस्त हो रही हैं, सारी मिस्त्री उनको देख रेख कर रहे हैं, सबको हम टाइम पे पहुँचाएंगे। तो देखा किस तरह से उनका ये कहना है कि सभी बच्चों को हम समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचाएंगे, ताकि और एक दिन पहले ही बसें सभी जगह खड़ी कर दी जाएंगी, ताकि बच्चों को ये इंतजार नहीं करना पड़े कि कब उनकी बस आएगी और कब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। तो इसलिए समय से पहले ही वहां पर बसें तैयार कर जाएंगी हर जगह, उनके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चलिए जगदीप का एक बार फिर से रुख करते हैं। जगदीप, आप भी बस स्टैंड पर खड़े हैं क्या, और तस्वीरें दिखाइए जरा किस तरीके से अधिकारियों की तैयारियां हैं अभी। आज मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग भी करने वाले हैं जगदीप।
देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि रोडवेज में आप बसें देख सकते हैं, सभी बसों की पूरी तैयारियां, अगर किसी बस को कोई रिपेयरिंग की जरूरत है वो पूरी कर ली गई है। और एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी जाएंगे उनको परीक्षा केंद्र पहुंचाने की जिम्मेवारी भी हरियाणा रोडवेज की होगी। उन बसों का भी इंतजाम कर लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की किसी अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी ना हो। और जो अभ्यर्थी बाहर से आएंगे उनके लिए नाइट स्टे का भी प्रशासन की तरफ से धर्मशालाओं वगैरह में प्रोग्राम किया गया है कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जो बच्चे पहले दिन पहुंचेंगे, जिनको दूर से आना है, उनके लिए भी इस तरह की सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। और झज्जर रोडवेज की सारी बसें बिल्कुल तैयार है। किसी भी प्रकार की किसी बस में कोई कमी थी तो उसको पूरा कर लिया गया है और सभी बसों को तैयार करके रोडवेज हर तरीके से और प्रशासन हर तरीके से तैयार है जी। चलिए ठीक है, मुकुल, जगदीप, ऋषि, आप तीनों सहयोग का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, हरियाणा में सीटी परीक्षा को लेकर के तैयारियां पुख्ता की गई हैं और अभी से प्रशासन सचेत है। और आज मुख्यमंत्री तो सीटी अभ्यर्थियों पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनको लेकर के क्या रूपरेखा बनाई गई है, अधिकारियों से आज रिव्यू मीटिंग करेंगे तो अधिकारियों से जवाब भी मांगेंगे ये क्या क्या किस जिले में कैसे कैसे व्यवस्था की गई है और जो मुख्यमंत्री के अक्षरशः ऐलान का पालन हो रहा है कि नहीं, ये भी मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों से जान लेंगे। लगभग आपको दिखा रहे हैं, देखिए 9200 बसों को चलाने का पूरे हरियाणा में ये व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। 24 डिपो हैं, 13 उप डिपो से संचालित होंगी ये सभी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए बस स्टैंड पर बसें लगनी शुरू हो जाएंगी 25 तारीख से और वहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी, जो ड्राइवर्स होंगे, जो उसमें कंडक्टर होंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था वहीं पर कर दी जाएंगी। ये परिवहन विभाग ने सुनिश्चित किया है, इसके लिए पहले ही रूपरेखा तैयार कर ली गई है, मानक तैयार कर लिए गए हैं। दूसरी व्यवस्था ये है कि देखिए जो दूर सुदूर से क्षेत्र से जो अभ्यर्थी आएंगे अपने सेंटर्स पर, जहां उनका सेंटर्स होगा, उनके रुकने की भी व्यवस्था की भी प्लानिंग चल रही है। और इसके लिए भी प्रशासन को जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। जिलाधिकारी इस बात की जिम्मेदारी उठाएंगे, बेड़ा उठाएंगे कि वो बच्चे कहाँ रुकेंगे, वो अभ्यर्थी कहाँ रुकेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता हो, उनको कोई अव्यवस्था ना हो। क्योंकि बसें तो लेकर आएंगी परीक्षा केंद्रों पर, लेकिन एक दिन पहले लेकर आएंगे अगर दूर सुदूर क्षेत्र से जो बच्चे आ रहे हैं दूर सेंटरों पर, तो वो रुकेंगे कहाँ, उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकारी सार्वजनिक जगहों पर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, जिला प्रशासन की, उस संभावित जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उन बच्चों के लिए व्यवस्थाएं कराई जाएं और उसके बाद उन बच्चों को वापस सकुशल उनके गंतव्य को भेजा जाए। और इसकी भी जिम्मेदारी है परिवहन विभाग की कि न सिर्फ बच्चों को वहां से अभ्यर्थियों को लेकर आएगी दूर सुदूर क्षेत्र से सेंटर्स तक, बल्कि वहीं पर बसें वो रुकेंगी और सेंटर्स जब अभ्यर्थी एग्जाम दे लेंगे, परीक्षा खत्म हो जाएगी, तो वो अभ्यर्थी उसी बस के द्वारा जहां से उन्होंने उस बस को पकड़ी है, जहां से वो आए हैं अपने सेंटर्स पर, उनको वो बस वहां तक ले जाके छोड़ेगी भी। यानी कि आने की व्यवस्था है और ले जाने की व्यवस्था है। और खासकर आप देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा शासन ने जो आदेश पारित किए, आदेश दिए गए हैं कि महिला अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक भी इस यात्रा का लाभ उठा सकेंगे, मुफ्त बस यात्रा में उनके साथ आ सकेंगे एज अ केयर टेकर के रूप में। उनसे कोई भी यहाँ पर फीस नहीं ली जाएगी। महिला अभ्यर्थी के साथ एक परिवार सदस्य को भी यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध होगी, सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये कहा जा रहा है, देखिए सुविधाएं ये है, ये मानक बनाया गया है कि उनके घर तक सुविधा मिलेगी। यानी कि बसें और या फिर इंटरचेंज पॉइंट बनेंगे, छोटी गाड़ियां जाएंगी शासन की तरफ से, जो भी प्रशासन की व्यवस्था है वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार उन अभ्यर्थियों को लाने की व्यवस्थाएं होंगी। जो लिस्ट प्रशासनिक अफसरों को पहले से मिल गई होगी कि कितने अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांग हैं, उनको क्या व्यवस्था करी जाए, उनको किस तरीके से बस पॉइंट तक लाया जाए और फिर उनको सेंटर्स तक रवाना किया जाए। तो ये तमाम व्यवस्थाएं अब जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए 26 और 27 जुलाई को पता चल पाएगा किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या कमी रह गई, किस तरीके से आदेश दिए गए हैं, व्यवस्थाओं की क्या क्रियान्वयन है धरातल पर, उसको लेकर के भी 26-27 जुलाई को पता चल पाएगा। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर के दो नई चीजें सामने आई हैं। पहला, इस बार कैंडिडेट को OMR शीट पर नाम और रोल नंबर खुद लिखने होंगे, लिखा हुआ नहीं आएगा। पहले